गाइस, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे खाने के तेल की, मतलब कि कुकिंग ऑयल की। कौन सा तेल हम लोग खाना बनाने में काम में ले। वैसे तो मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स भरे रहते हैं। सुपरमार्केट्स और लोकल मार्केट्स में अनेक प्रकार के तेल के ब्रांड्स हैं जो कि काफी ज्यादा धड़ल्ले से बिकते हैं और लोग उन्हें खरीदते भी हैं। लेकिन हमें यह सही जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा तेल हम खाना बनाने में काम में ले। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे किचन में कौन सा तेल होना चाहिए, कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन में रहना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं कुछ पॉइंट्स। इसमें से पहला पॉइंट होता है कि तेल जो है वो किस सोर्स से प्राप्त किया गया है। कुछ तेल होते हैं जो कि बीजों से बनाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि फ्रूट से बनाए जाते हैं, या फिर कुछ होते हैं जिनके की कुछ और सोर्स होते हैं, जैसे कि भूसे से भी तेल बनाए जाते हैं। तो जो बीजों से बनाया हुआ तेल होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी जो चीज है वो इस पे डिपेंड करती है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं। हमारे एरिया में जो चीजें उगाई जाती है उनसे बनाया गया तेल हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो सरसों का तेल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पे सरसों उगाई जाती है। अगर मिडिल इंडिया में है तो पीनट का तेल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर साउथ में है तो वहाँ पे कोकोनट बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोकोनट वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से है। तीसरी जो चीज है वो है टेस्ट और स्मेल। जो टेस्ट और स्मेल होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन में रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुत टाइम से एक तेल खाते आ रहे हैं, उसका टेस्ट और स्मेल हमारी बॉडी को सूट करता है। अगर हम अचानक से कोई तेल चेंज करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी बॉडी उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती। फिर जो अगला पॉइंट है कि कौन सा तेल हमारे लिए कुकिंग के लिए बेस्ट है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस तेल का स्मोक पॉइंट क्या है। जो भी तेल हम कुकिंग के लिए काम में ले रहे हैं उसके लिए स्मोक पॉइंट काफी हाई होना चाहिए। जिन तेलों का स्मोक पॉइंट कम होता है वो इंडियन कुकिंग में तो काम में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे मसाले कुछ इस तरह से होते हैं कि उनको पकने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। अगर हम कम स्मोक पॉइंट वाले तेल में हमारे मसाले पकाते हैं तो वो पक ही नहीं पाते। तो इस तरह से अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए मूंगफली, राई, सरसों, तिल, नारियल, ये तेल हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन अब एक चीज और है, मार्केट में ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो ऑलिव ऑयल्स हमें खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ये चीज भी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ऑलिव ऑयल्स होते हैं वो हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हुए तेल है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से है, तो वो हमें इतनी आसानी से हमें सूट ही नहीं करते। फिर जो चीज आती है वो होता है एक कॉस्ट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो ऑलिव ऑयल्स है वो इन तेलों के बाजार में काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। फिर जो है इनका स्मोक पॉइंट भी काफी कम होता है, तो हमारे इंडियन मसाले इस तेल में पक ही नहीं पाते। हम जबरदस्ती इन तेलों को अपना रहे हैं क्योंकि बाहर के लोग हमें बता रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अब हमें ये पता होते हुए कि मूंगफली, तिल, सरसों, राई, कोकोनट ये तेल हमारे लिए बेस्ट है, इसके बावजूद भी हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि हम लोग सरसों का तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि ये प्योर सरसों का तेल है। उसमें जो सरसों का तेल होता है उसमें कहीं पे छोटा सा सनफ्लावर ऑयल मिला दिया, कोने में लिखा हुआ होता है, लेकिन काफी छोटा सा लिखा हुआ होता है जहाँ पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो इस चीज में भी हम उलझ जाते हैं। फिर जो बात आती है वो है रिफाइंड तेल है या फिर अनरिफाइंड तेल है। मार्केट के हिसाब से रिफाइंड तेल बहुत अच्छा तेल होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब तेल को रिफाइंड किया जाता है तो इसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से निकाला जाता है। नेचुरली तैयार ही नहीं किया जा रहा। जिस चीज को नेचुरल तैयार नहीं किया जा रहा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से इस तेल को निकाला जा रहा है, तो इसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो नष्ट हो जाती है। तो कुल मिला के जो अनरिफाइंड, बिना रिफाइंड तेल होता है वो हमारे सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है बजाय रिफाइंड ऑयल के। फिर हमारे सामने अगला सवाल आता है कि हम फिल्टर तेल खरीदे या फिर अनफिल्टर्ड। तो फिल्टर तेल का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो भी तेल है उसको जब बनाया गया है उसमें से कुछ जो इम्प्योरिटीज आ गई है उनको छान के अलग निकाल दो, ये तो हो गया फिल्टर्ड तेल। लेकिन होता क्या है,
बाजार में तेल मिलते हैं डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, तो इनमें क्या होता है, इनको इतनी बार फिल्टर किया जाता है, जब 2 से 3 बार जब तेल को फिल्टर किया जाता है तो इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जब सारे पोषक तत्व ही निकल गए तो हम तेल खा किस चीज के लिए रहे। नेक्स्ट जो है उसमें कुछ लोगों का मानना है कि 2-3 तेलों को मिक्स कर लिया, अब उनसे हम खाना बनाएंगे तो हमें 2-3 तरह के पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि खाना बनाने के लिए जो हम तेल काम में लेते हैं हम उनका चेक करते हैं स्मोक पॉइंट। तो जो 2 या 3 तेल हैं उनके तीनों के स्मोक पॉइंट एक तो हो नहीं सकते। तो जब हम 3 तेल को मिक्स करके डाल रहे हैं तो एक का स्मोक पॉइंट थोड़ा हाई होगा, दूसरे का थोड़ा कम होगा, तीसरे का कुछ और होगा। जब भी हम उस तेल को गर्म करेंगे उनमें से एक काफी पहले पक जाएगा, एक कम पकेगा, या फिर जो कोई तेल है वो जल जाएगा। तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम 2 या 3 तेलों की मिक्सिंग करें और उसे खाएं। तेल को काम में लेने के लिए हमें 1-2 चीजें और ध्यान में रखनी होती है, जो कि हम वो छोटी छोटी गलतियां हम करते जाते हैं। अगर किसी तेल को एक बार गर्म कर लिया तो फिर क्या हम उसे दोबारा से काम में ले सकते हैं? कुछ हमने डीप फ्राई किया, फिर हम उस तेल को रख देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम दोबारा से जब सब्जी बनाएंगे उसमें से थोड़ा तेल हम ले लेंगे। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम एक बार तेल को गर्म कर लेते हैं तो फिर उसके फैटी एसिड्स है वो चेंज हो जाते हैं, बाद में उस तेल को यूज करने का कोई मतलब नहीं होता, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं बल्कि वो काफी बुरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखने लायक होती है वो होती है कि कभी कभी जब हम खाना बनाते हैं हम तेल को गैस पे रख देते, फिर हम कुछ और करने लग जाते, लेकिन वो तेल काफी बार जल जाता है और हम उसे काम में ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तेल एक बार जल गया है तो हमें उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस तेल में हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा है इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। जो भी तेल आपके घर में आ रहा है खाना बनाने के लिए उसमें से थोड़ा सा लेके उसको अपनी स्किन पे लगाएं। अगर आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंटेस्टाइन भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर हम किसी भी रिफाइंड ऑयल को ऐसे स्किन पे लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वहाँ पे कुछ चिपचिपा रह जाएगा। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन से तेल को हम कुकिंग के लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि इजीली अवेलेबल हो। जो तेल हमारे आसपास में इजीली अवेलेबल होता है वो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज है कि परंपरागत रूप से तो जो तेल हमारे घरों में काम में लिया जा रहा हो वो तेल हमें ही भी काम में लेना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे पूर्वज जिस तेल को खाते थे वो काफी ज्यादा हेल्दी रहते थे। नेक्स्ट है जो भी तेल हम काम में ले रहे हैं वो हमारे स्वाद के अनुसार होना चाहिए। जिस तेल को भी हम काम में ले रहे हैं उसका स्वाद हमें पसंद होना चाहिए, उसका टेस्ट और स्मेल हमें पसंद होना काफी ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हम उस तेल को खा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है कि तेल जो हम काम में ले रहे हैं वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। अगर जो कोई भी तेल है वो हीट प्रेस्ड या हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर पे बनाया गया है तो उसके नेचुरली गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो तेल हम काम में नहीं ले सकते। जो भी तेल है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और अनरिफाइंड ऑयल है, हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें तेल वही लेनी चाहिए जो कि परंपरागत तरीकों से बनाए जाते हैं, जैसे कि कच्ची घानी का तेल। हमारे आसपास में हमें बहुत छोटे छोटे लोग जो कि कच्ची घानी या फिर पुराने तरीके से तेल निकालते हैं वो लोग मिल जाएंगे, तो वहां से तेल खरीदना हमारे लिए काफी ज्यादा बेटर होता है।